अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है फ्राइड फ़िश, जिसको हम फ़िश फ्राइड मतलब के ब्रोस्ट भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनी थी और इसको बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार और क्रिस्पी सी थी। और इसके जो हैं क्रिस्टल बने हुए हैं। इसको धोने का तरीका, इसको साफ़ करने का और सेव करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप इतनी मज़ेदार सी फ़िश बना सकते हैं। और क्रम्स भी ये देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए और किस तरह से ये मैंने बनाया है और इसको कितना टाइम लगा है और इसकी मैरिनेशन में कौन कौन से मसाले डाले हैं। तो चलें जी, अब देखते हैं इतनी मज़ेदार सी फ़िश ब्रोस्ट किस तरह से तैयार हुए है, जिसे हम KFC पे अगर हम जाके फ़िश खाते हैं तो वो उसका भी सेम यही टेस्ट होता है। तो मैंने इसको घर पे बनाया तो ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी बनी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये देखें, सिर्फ इसके कांटों का ख्याल करना पड़ता है। आप इसको केचप के साथ ही खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लीमू का इस्तेमाल इसके साथ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसे जायके को जायका डबल हो जाता है। तो फ़िश के पीसेस लिए हैं बड़े बड़े, तो इनको अच्छी तरह से कट लगा लिए है और इसको गहरे कट लगाए हैं ताकि मसाला अच्छे से तक अंदर तक जाए। और अगर आप इसकी स्किन भी उतार देना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, क्योंकि अगर लोग स्किन पसंद नहीं करते तो वो इसको रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन मैंने स्किन के साथ बनाई है। तो इसके लिए जो मसाले जाएंगे वो हैं नमक, लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, और इसके साथ ये है ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ ही ये है कुटा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया, मिक्स गरम मसाला डाला है, और ये है काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। मसाला डालने के बाद थोड़ी सी हमने इसमें लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया। लहसुन पाउडर डाला है, अदरक पाउडर डाला है, इसमें हमने पाउडर मसाले डाले हैं। और ये है कुटी लाल मिर्च, और इसके साथ ही हल्दी डाल दी है खूबसूरत से कलर के लिए। मसाले मैंने बाकी तो एक एक टीस्पून डाला है। जो चाट मसाला है वो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, और इसके बाद जो हल्दी है वो हम थोड़ी सी कम डालेंगे। टीस्पून डाला है, जो चाय वाला चम्मच होता है ना, तो वही इसमें इस्तेमाल किया है। फ़िश का वज़न देखें तो ये 1 केजी के बराबर होगी, और मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी, सिट्रिक एसिड डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नींबू का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास लीमू अवेलेबल था, तो ये देखें अच्छे से इसको हमने ऊपर से निचोड़ देना है। अगर लीमू का साइज़ देखें तो ये एक बड़े साइज़ का लीमू था। अगर नॉर्मल साइज़ के हम लीमू लेना तो ये 2 बनते हैं। तो इसी तरह से आप 1 केजी में 2 के लीमू डालने हैं, और इसके साथ ही जो मसाला मैंने आपको बताया है वही मसाले इसमें जाएंगे। तो इसके साथ आप देखें अच्छे से मसाले को, लीमू को अच्छे से मल दिए, और इसको 2 से 3 दफ़ा मसल मसल के सेट कर लेना है। और इसके साथ ही जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है वो अच्छी तरह से ऊपर से कोट कर देना है, ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए और मिक्स हो जाए। आप इसको हाथों की मदद से इक्वली जो है सेपरेट कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही आपने इसको मैरिनेशन में रख देना है। मसाला देखें ड्राई मसाला है, मैरिनेशन के लिए ख़ास मसाला है। अगर आप इसको इसी तरह से फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एयर टाइट बर्तन में इसको रख के ऊपर से ढक्कन बंद कर दें, और डीप फ्रीज़ इसको करें, जहाँ से मतलब जहाँ बर्फ़ बनती है वहाँ रख दें। तो अगर आप इसको 15 दिन बाद भी निकालेंगे ना, तो आप इसको फ़ौरन फ्राई करेंगे ना, तो आपको बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। तो ये देखें फ़िश को मैंने रख दिया था और इसको तकरीबन 3 से 4 दिन छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये जब मैंने इसको बनाना था तो थोड़े स्किप हो गया, तो मैं नहीं बना सकी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। जब इसको डीफ्रोज़ किया ना, तो आप इसकी कंडीशन दे सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 से 1.5 कप मैदा। आप इसको 1 कप मैदे में बनाएं, और इसमें जो मसाले जाएंगे वो जाएगा नमक और लाल मिर्चें। इसके साथ ही मैंने डाल दी है मैदा लिया है मैंने 1 कप। और अगर आप इसको कम भी डालना चाहते हैं ना, तो हाफ़ कप में भी आपको बना सकते हैं। 1 कप में हमने पौना कप डाल दिया है पानी का। पानी आप ग्रेजुअली डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ना, तो इससे कंसिस्टेंसी आप देख सकेंगे कि बैटर को हमने बिल्कुल भी पतला बिल्कुल भी नहीं करना। इससे हमें एक थिक सा बैटर चाहिए, जिसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको किस तरह का बैटर गूंदना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पौना कप पानी का मैंने डाला है। अगर आप 1 कप आटे के साथ 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे तब भी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो इसको ये देखें अच्छे से मैश करना है। मैश इस
तरह करना है कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रहे। अच्छे से एक स्मूथ सा हमने इसका बैटर तैयार करना है। अगर हम इसको इसी तरह से गिराएंगे ना, ये देखें ये रिबन की तरह गिरता है और ये देखें इसकी तार बिल्कुल भी नहीं टूटती। तो आपने भी इसी तरह से बिल्कुल सेम बैटर इसका तैयार कर लेना है। मैरिनेशन में जो हमने फ़िश रखी थी उसको आप 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और ये देखें, आप देखें कि ये कितना गाढ़ा है, बिल्कुल भी पतला नहीं है। और अगर आप इसको एक और आपको तरीका बताती हूँ, इस तरह से अगर आप इसको चेक करते हैं ना, ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं फैला और बिल्कुल ही जितना इसको निकाला है वैसे ही रहा है। तो इसके साथ ही मैंने 1 कप 1.5 कप और मज़ीद मैदा लिए है और इसको अलग बर्तन में रख दिया है। तो इसमें हमने कुछ मसाले मज़ीद ऐड करने हैं। वो इसलिए कि इसको ये देखें नमक डाल दिया है 1/2 टी स्पून और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं काली मिर्चें। नमक और काली मिर्चों का सिर्फ इसमें इस्तेमाल करेंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये मसाले अलग अलग इसलिए डाले हैं, इससे जो है टेस्ट बहुत ही अलग आता है। और जो हम बाहर से जाके फ़िश खाते हैं KFC ब्रोस्ट, और वो बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने इसे घर पे बनाने का तरीका बताया है। ये देखें फ़िश के पीसेस कितने अच्छे से मैरिनेट हैं और मसाला जो है अच्छे से चिपक चुका है। आप देखें मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा और अच्छी तरह से मैंने इसको पहले डिप किया बैटर में और इसके बाद मैदे की लेयर्स लगाई हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं दबाना, ये कुछ इतना स्मूथ सा बैटर होता है ना, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे ना ये उतर जाता है। सिर्फ इसकी साइड ऐसे चेंज करनी है और इसको हाथों की मदद से बिल्कुल इसी तरह से अलट पलट के इसको लगाना है मैदा और बिल्कुल अच्छे से क्रम्स इसी तरह से अगर आप इसको करेंगे ना, इसके क्रम्स बहुत ही फाइन से बन जाएंगे। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये किस तरह से आपने बनाया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा फ़िश ब्रोस्ट बनाना है तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और पैन में जो है ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसको हमने फ़िश का 1 पीस ऐड कर दिए है और घी को हमने चम्मच की मदद से इस तरह से ऊपर डालना है और क्रम्स जो हैं इधर यहाँ पे मज़ीद पक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फ़िश को पकाया जाता है। और अगर आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ना, फ़र्स्ट में जो है हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा था क्योंकि फ़िश ठंडी होती है, मतलब कि बैटर भी पानी वाला होता है, ठंडा होता है। तो हमने पहले 2 मिनट तो फ्लेम को हाई रखना होता है, उसके बाद बिल्कुल ज़ीरो कर दें और इसके बाद हल्की आंच पे इसको 6 से 7 मिनट पकाया है। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार है और ये बिल्कुल इतनी क्रिस्पी और शानदार सी तैयार हुई थी कि आप जो है इसको घर पे ही बनाना पसंद करेंगे कि इतना शानदार सा टेस्ट घर पे मिल जाता है, तो बाहर से लेके आने की क्या ज़रूरत है। तो ये थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। घर में हम अच्छे तरीके से तरह बना के खा लेते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें इस तरह से सेकंड पीस भी फ्राई कर लिया और बारी बारी तमाम फ़िश इसी तरह से मैंने फ्राई कर ली थी। तो टाइम आपको बता दिया है 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। अच्छे से फ़िश को पका लिया था, थोड़ा सा टाइम लग गया था लेकिन शानदार सा फ़िश ब्रोस्ट हमारा घर पे ही रेडी हो गया था। तो मैरिनेशन के बाद हम इसे 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और जब मेहमान आए तब हम इसको फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी सी लुक देने के लिए गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने इसको प्लेटिंग को अच्छा सा खूबसूरत सा सजा लिया और इसके साथ ही आप देखें फ़िश के पीसेस को रख दिया। आप इसी तरह से करें, लीमू फ़िश के साथ लाजमी खाए जाते हैं तो इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा अगर आपने फ़िश का असल टेस्ट लेना है। तो ये देखें कितना मज़ेदार और शानदार सा फ़िश ब्रोस्ट। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसके कितने अच्छे से क्रिस्टल बने हुए हैं और ये क्रिस्टल उसी सूरत में बनते हैं अगर आप इसको अजवाइन और नमक लगाकर 1 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और इसके बाद इसको वॉश करें तो ये इसी तरह से इसकी लुक आती है। और मैरिनेशन में इसको 1 से 2 दिन लाजमी रखा करें जिससे कि फ़िश का असल जायका आता है। आप देखें कितनी शानदार और टेस्टी मसाले अंदर तक जज़्ब हो चुके थे और इसको केचप के साथ जब मैंने खाया तो यकीन माने इसके जायके ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। लीमू, वाह क्या ही बात थी, मुंह में पानी आ गया और सब घर वालों ने इसे एंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी थी। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।